देवऋषि नारद विनीत भाव से सनातन जी को प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण, आप पुराण वेताओं में श्रेष्ठ और ज्ञान विज्ञान में तत्पर हैं, अतः मुझे पुराणों के विभाग का पूर्ण रूप से परिचय कराइए, जिसके श्रवण करने पर सब कुछ सुन लिया जाता है, जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है और जिसे कर लेने पर सब कुछ किया हुआ हो जाता है। प्राणों के स्वाध्याय से वर्णों और आश्रमों के आचार धर्म का साक्षात्कार हो जाता है। प्राण कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनके श्लोकों का मान क्या है, उन पुराणों में कौन कौन से आख्यान वर्णित हैं, ये सब मुझे बताइए। चारों वर्णों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार के व्रत आदि की कथाएं भी कहिए। सृष्टि क्रम से विभिन्न वंशों में उत्पन्न हुए सत्पुरुषों की जीवन कथा को भी भली भांति प्रकाशित कीजिए, क्योंकि भगवान आपसे अधिक दूसरा कोई पौराणिक उपाख्यानों का जानकार नहीं है। इसलिए सब संदेहों का निराकरण करने वाले पुराणों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, ब्राह्मणों, तदंतर नारद जी का वचन सुनकर वक्ताओं में श्री सनातन जी एक क्षण भगवान नारायण का ध्यान करके बोले। सनातन जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हें बार बार साधुवाद है। पुराणों का उपाख्यान जानने के लिए जो तुम्हें निष्ठा युक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, वह संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पुत्र स्नेह से परिपूर्ण चित्त होकर मरीचि आदि ऋषियों से इस विषय में जो कुछ कहा था, उसी का तुमसे वर्णन करता हूं। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ने, जो स्वाध्याय और शास्त्र ज्ञान के संपन्न तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, अपने पिता लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। दूसरों को मान देने वाले मुनीश्वर प्रणाम के पश्चात उन्होंने भी निर्मल पौराणिक उपाख्यान के विषय में, जैसा कि तुम पूछते हो, यही प्रश्न किया था। तो मरीचि ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, आप संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं, सर्वज्ञ, सबका कल्याण करने वाले और सबके साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। पिताजी, मुझे प्राणों के बीज, लक्षण, प्रमाण, वक्ता और श्रोता बताइए, मैं वे सब सुनने को सकूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स सुनो, मैं पुराणों का संग्रह बतला रहा हूं, जिसके जान लेने पर चर और अचर सहित संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान हो जाता है। सब कल्पों में एक ही प्राण था, जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बीज माना गया है। सब शास्त्रों को प्रवृत्ति पुराण से की हुई है। अतः समय अनुसार लोक में पुराणों का ग्रहण ना होता देख परम बुद्धिमान भगवान विष्णु प्रत्येक युग में व्यास रूप में प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक द्वापर में 4 लाख श्लोकों के पुराणों का संग्रह करके उसके 18 विभाग करते हैं और भूलोक में उन्हीं का प्रचार करते हैं। आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। उसी के सार भाग का 4 लाख श्लोकों द्वारा वर्णन किया जाता है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। अब सूत्र रूप से एक एक कथानक तथा उसके वक्ता और श्रोता के नाम संक्षेप से बताता हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनना। वेद वेता महात्मा व्यास जी ने संपूर्ण लोगों के हित के लिए पहले ब्रह्म पुराण का संकलन किया। वह सब पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास हैं
उनके श्लोकों की संख्या 10,000 बताई जाती है। उसमें देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति कही गई है। तदनंतर उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परम आनंद स्वरूप तथा चतुर्व्यूह अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही गई है। तदनंतर उस पुराण में चंद्रवंश का वर्णन आया है और जगदीश्वर श्री कृष्ण के पाप नाशक चित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों तथा पाताल और स्वर्ग लोक का वर्णन भी उस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन, सूर्यदेव की स्तुति और कथा एवं पार्वती जी के जन्म तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर दक्ष प्रजापति की कथा तथा एकाम्रक क्षेत्र का वर्णन है। इस प्रकार इस ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। उसके उत्तर भाग में तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि है। इस उत्तर भाग में ही वर्णों और आश्रमों के धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, योगों का निरूपण तथा प्रलय का भी वर्णन आया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन तथा प्राण की प्रशंसा आदि विषय भी आए हैं। इस प्रकार 2 भागों से युक्त ब्रह्म पुराण का वर्णन किया गया है, जो सब पापों का नाशक और सब प्रकार के सुख देने वाला है। इसमें सूत और शौनक का संवाद है। ये पुराण भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा को अन्न, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पौराणिक ब्राह्मण की पूजा करके उसे स्वर्ण और जल धेनु सहित इस लिखे हुए पुराण का भक्तिपूर्वक दान करता है, वह चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति काल तक ब्रह्मलोक में वास करता है। जो ब्रह्म पुराण की इस अनुक्रमण का विषय सूची का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराण के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके हविष्यन भोजन करते हुए विधि नियम पूर्वक समूचे ब्रह्म पुराण का श्रवण करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बस इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। इस पुराण के कीर्तन से मनुष्य जो जो चाहता है वह सब पा लेता है। अब आगे पद्म पुराण का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं पद्म पुराण का वर्णन करता हूं। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें यह महान पुण्य देने वाला है। जैसे संपूर्ण देहधारी मनुष्य 5 ज्ञान इंद्रियों से युक्त बताया जाता है, उसी प्रकार ये पाप नाशक पद्म पुराण 5 खंडों में युक्त कहा गया है, जिसमें महर्षि प्लत्स ने भीष्म को सृष्टि आदि के क्रम से नाना प्रकार के उपाख्यान और इतिहास आदि के साथ विस्तार पूर्वक धर्म का उपदेश किया है। जहाँ पुष्कर तीर्थ का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ की विधि, वेद पाठ आदि का लक्षण, नाना प्रकार के दानों और व्रतों का पृथक पृथक निरूपण, पार्वती का विवाह, तारकासुर का विस्तृत उपाख्यान तथा गौ आदि का महात्म्य है, जो सबको पुण्य देने वाला है। जिसमें काल के आदि दैत्यों के वध की पृथक पृथक कथा दी गई है तथा द्विश्रेष्ठ जहाँ ग्रहों के पूजन और दान की विधि भी बताई गई है, वह महात्मा श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ सृष्टि खंड है। पिता माता आदि की पूजनीयता के विषय में शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुव्रत की कथा, वृतासुर के वध की कथा, पृथु, वैन और सुनीता की कथा, शुक्ला का उपाख्यान, धर्म का आख्यान, पिता की सेवा के विषय में उपाख्यान, नहुष की कथा, ययाति का चरित्र, गुरु तीर्थ का निरूपण, राजा और जैमिनी के संवाद में अत्यंत आश्चर्यमयी कथा,
अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध, कामोदा की कथा, विहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन के साथ कुंजल का संवाद, तंत्र सिद्ध उपाख्यान और इस खंड के फल का विचार, ये सब विषय जिसमें कहे गए हों वह सूत शौनक संवाद रूप ग्रंथ भूमि खंड कहा गया है। जहां सोती तथा महर्षियों के संवाद रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है, पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन किया गया है, तंत्र जहां नर्मदा आदि की उत्पत्ति कथा और उनके तीर्थों का पृथक पृथक वर्णन है, जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की पुण्यमयी कथा कही गई है, कालिंदी की पुण्य कथा, काशी महात्म्य वर्णन तथा गया और प्रयाग के पुण्य में महात्म्य का निरूपण है, वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्म योग का निरूपण, पुण्य कर्म की कथा को लेकर व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, व्रत संबंधी उपाख्यान, तंत्र कार्तिक के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक का महात्म्य तथा सर पर धनिवारक स्तोत्र, ये सब विषय जहां आए हैं वह स्वर खंड कहा गया है। भ्रमण ये सब पातकों का नाश करने वाला है। रामश्वमेघ के प्रसंग में प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त आदि महर्षियों का आगमन, प्लस वंश का वर्णन, अश्वमेघ का उपदेश, अश्वमेघीय अश्व का पृथ्वी पर विचरण, अनेक राजाओं की पुण्यमयी कथा, जगन्नाथ जी की महिमा का निरूपण, वृंदावन का सर्वपापनाशक महात्म्य, कृष्ण अवतारधारी श्री हरि की नित्य लीलाओं का कथन, वैशाख स्नान की महिमा, स्नान दान, पूजन का फल, भूमि वरा संवाद, यम और ब्राह्मण की कथा, राजदूतों का संवाद, श्री कृष्ण स्तोत्र का निरूपण, शिव शंभु समागम, दधीची की कथा, भस्म का अनुपम महात्म्य, उत्तम शिव महात्म्य, देवरात सुत्तोपाख्यान, प्राणविता की प्रशंसा, गौतम का उपाख्यान और शिव गीता तथा कल्पांतर में भारद्वाज आश्रम में श्री राम कथा आदि विषय पाताल खंड के अंतर्गत हैं। जो सदा इसका श्रवण और पाठ करते हैं उनके सब पापों का नाश करके ये उन्हें संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति कराता है। 5वें खंड में पहले भगवान शिव के द्वारा गौरी देवी के प्रति कहा हुआ परतोपाख्यान, तत्पश्चात जलंधर की कथा, श्री शैल आदि का महात्म्य कीर्तन, राजा सगर की पुण्यमयी कथा, इसके बाद गंगा प्रयाग काशी और गया का अधिक पुण्यदायक महात्म्य कहा गया है। फिर अन्नादिदान का महात्म्य तथा महाद्वादशी व्रत का उल्लेख है। तत्पश्चात 24 एकादशियों का पृथक पृथक महात्म्य कहा गया है। फिर विष्णु धर्म का निरूपण और विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन है। उसके बाद कार्तिकेय व्रत का महात्म्य, माघ स्नान का फल तथा जम्बूद्वीप के तीर्थों का पापनाशक महिमा का वर्णन है। फिर साबरमती का महात्म्य, नरसिंहोत्पत्ति कथा, देव शर्मा आदि का उपाख्यान तथा गीता महात्म्य का वर्णन है। तदंतर भक्ति का आख्यान, श्रीमद् भागवत का महात्म्य और अनेक तीर्थों की कथा से युक्त इंद्रप्रस्थ की महिमा है। इसके बाद मंत्र रत्न का कथन, त्रिपाद विभूति का वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी अवतार कथा है। तत्पश्चात अष्टोत्तरशत दिव्य राम नाम और उनके महात्म्य का वर्णन है। फिर महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु के वैभव की परीक्षा का उल्लेख है। इस प्रकार ये 5वां उत्तरखंड कहा गया है, जो सब प्रकार के पुण्य देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव 5 खंडों से युक्त पद्म पुराण का श्रवण करता है, वह इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। ये पद्म पुराण 55,000 श्लोकों से युक्त है। जो इस पुराण को लिखवाकर प्राणज्ञ ब्राह्मण का भली भांति सत्कार करके ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्ण में कमल के साथ इस लिखित पुराण का
उक्त प्राणविता ब्राह्मण को दान करता है वह संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर वैष्णव धाम को चला जाता है। जो पद्म पुराण की इस अनुक्रमिका का पाठ तथा श्रवण करता है वह भी संपूर्ण पद्म पुराण के श्रवण जनित फल को प्राप्त कर लेता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वैष्णव महापुराण का वर्णन करता हूं। इसकी श्लोक संख्या 23,000 है। यह सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके पूर्व भाग में शक्ति नंदन पराशर जी ने मैत्रेय को 6 अंश सुनाए हैं। उनमें से प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है। आदि कारण सर्ग, देवता आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, दक्ष आदि के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु के चरित्र, प्राचीतस का उपाख्यान, प्रहलाद की कथा और ब्रह्मा जी के द्वारा देव, तिर्यक, मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान व्यक्तियों को पृथक पृथक राज्य अधिकार दिए जाने का वर्णन। इन सब विषयों को प्रथम अंश कहा गया है। प्रियव्रत के वंश का वर्णन, दीपों और वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों का कथन, 7 स्वर्गों का निरूपण, पृथक पृथक लक्षणों से युक्त सूर्य आदि ग्रहों की गति का प्रतिपादन, भरत चरित्र, मुक्ति मार्ग निर्दर्शन तथा निधाग एवं ऋभु का संवाद, ये सब विषय द्वितीय अंश के अंतर्गत कहे गए हैं। मनवंतरों का वर्णन, वेद व्यास का अवतार तथा इसके बाद नरक से उद्धार करने वाला कर्म कहा गया है। सगर और के संवाद में सब धर्मों का निरूपण, श्राद्ध कल्प तथा वर्ण आश्रम धर्म, सदाचार निरूपण तथा माया मोह की कथा, ये सब विषय तीसरे अंश में बताए गए हैं जो सब पापों का नाश करने वाले हैं। सूर्यवंश की पवित्र कथा, चंद्रवंश का वर्णन तथा नाना प्रकार के राजाओं का वृतांत चतुर्थ अंश के अंतर्गत है। श्री कृष्ण अवतार, विषयक प्रश्न, गोकुल की कथा, बाल्यावस्था में श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, कुमार अवस्था में अघासुर आदि की हिंसा, किशोर अवस्था में उनके द्वारा कंस का वध, मथुरापुरी की लीला, तदंतर युवावस्था में द्वारका की लीलाएं, समस्त दैत्यों का वध, भगवान जी के पृथक पृथक विवाह, द्वारका में रहकर योगीश्वरों के भी ईश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण के द्वारा शत्रुओं के वध आदि के साथ साथ पृथ्वी का भार उतारा जाना और अष्टावक्र जी का उपाख्यान, ये सब बातें 5वें अंश के अंतर्गत हैं। कलयुग का चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय, केशी ध्वज के द्वारा खांडिक के जनक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश इत्यादि विषयों को 6वां अंश कहा गया है। इसके बाद विष्णु पुराण का उत्तर भाग प्रारंभ होता है, जिसमें शौनक आदि के द्वारा आदर पूर्वक पूछे जाने पर सूत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार के धर्मों की कथाएं कही हैं। अनेकानेक पुण्यव्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, वंश वर्णन के प्रकरण, स्तोत्र, मंत्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाली नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई हैं। ये विष्णु पुराण है जिसमें सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें वेदव्यास जी ने वराह कल्प का वृतांत कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ मनवांछित भोग भोग कर विष्णु लोक में चले जाते हैं। जो इस पुराण को लिखवाकर या स्वयं लिखकर आषाढ़ की पूर्णिमा को घृतमय धेनु के साथ प्राणार्थवेता विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर वैकुंठ धाम में जाता है। जो विष्णु पुराण की इस विषय अनुकरण को कहता है अथवा सुनता है, वह समूचे पुराण के पठन एवं श्रवण का फल प्राप्त कर लेता है।